कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन कर के पटक कर कंस को मारे। दसों गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। धिकारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी। घटाए धिकारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी। सहस बनधारी करे रखवारी, तो जमुना ने बात विचारी। शाम आए हैं भक्तों के हितकारी, इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। हमारी मुलाकात हो गई, जाऊं बारी हमारी मुलाकात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर धनधारी। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर धनधारी। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर धनधारी। मुरलीधर गोवर धनधारी। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर धनधारी। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर धनधारी। श्री राधावर कुंज बिहारी श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर धनधारी। मुरलीधर गोवर धनधारी। श्री राधावर कुंज बिहारी 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 श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर धनधारी। मुरलीधर गोवर धनधारी। श्री राधावर कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर धनधारी। श्री राधावर कुंज बिहारी गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वमङ्गलहेतवे सर्वविद्याप्रदात्रे च गणेशाय नमो नमः। हरिशरणं 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 श्री हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं
शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं शरणं हरि 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 शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहो वन्दे परमानन्दमाधवम् हरि शरणं हरि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दे कृष्ण वन्दे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः
शरणम हरि शरणम हरि शरणम एक साथ हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम शरणम हरि शरणम शरणम श्री हरि शरणम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दे कृष्ण वन्दे जगद्गुरो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणम हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणम जय जय श्री राधे शरणम श्री हरि शरणम श्री दुर्गा शरणं महामाया शरणं श्री दुर्गा शरणम श्री माया शरणम हरे दुर्गा शरणं महामाया शरणं दुर्गा शरणम महामाया शरणम शैलपुत्री शरणं ब्रह्मचारिणी शरणं श्रीदेवी शरणं श्री दुर्गे शरणं ज्ञानी नामापि चेतांसि देवी भगवती सा बलात् कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तो स्वस्तेषु तां मतिमतिमं शुभां ददसि दारिद्र्यदुःखभयहारिणीं कातधन्यां सर्वोपकारकरणाय श्रद्धा अम्बे शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणम अम्बे शरणम अम्बे शरणं अम्बे शरणं अम्बे शरणम अम्बे शरणम अम्बे शरणं जगदम्बे शरणं अम्बे शरणम जगदम्बे शरणम
हरि शरणं 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 ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हरि शरणं 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 श्री हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बोल सांचे दरबार की। क्या जन्माष्टमी है? जन्माष्टमी में क्या प्रवचन होगा? जन्माष्टमी में कुछ कीर्तन ही करना चाहिए, हरिस्मरण करना चाहिए और बस इतना ठीक। और जन्माष्टमी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बार बार भी हम लोग अगर एक बर्तन को रखें, उसको व्यवहार लेते समय एक बार फिर धोना पड़ता है। हम लोग न जाने कितने सत्संग के एक चीज में हम लोग भगवान के साथ अपना तुलना कर सकते हैं। हम लोग सब है जीवात्मा, प्रभु है परमात्मा, और जीवात्मा और परमात्मा के बीच एक चीज है, वो है माया। जब से जीवात्मा का सृष्टि हुआ है तब से परमात्मा है, और जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा है, और जब से जीवात्मा और परमात्मा है तब से माया भी है। हम लोग बार बार आपको समझाए हैं कि जीवात्मा का मालिक है, मालकिन है माया, और परमात्मा का दासी है माया। परमात्मा को जीवात्मा जानने के लिए बस एक ही चीज को हटाना पड़ेगा, वो है माया। वैसे कहा जाए कि हम लोग को माया प्रभु की दासी है। मैं 3 माया को आज से 2 साल पहले आप लोग को समझाया था, क्योंकि मेरा प्रवचन कोई धारावाहिक नहीं होता, एक के साथ एक कड़ी होता है। 2 साल पहले आप लोग को तू ही दुर्गा तू ही काली में मैंने समझाया था कि माया, योग माया और महामाया, ये 3 चीज के बारे में मैंने समझाया था कि जीवात्माओं के बीच में माया है। अवतार और भगवान जो आते हैं वो योग माया की सहायता से अपना कर्म करते हैं। कृष्ण इत्यादि बार बार गीता में उद्घोषण किया कि मैं अपने योग माया के शक्ति से, 3 शक्ति माया के हिसाब से प्रभु का है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और आदिनी शक्ति। इच्छा शक्ति से मान लो कि जो भगवान इच्छा करते हैं वो आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा की शक्ति से, जो प्रभु खेल खेलते हैं और खिलवाते हैं या हम लोग जो देखते हैं उनको जादूगर कहते हैं, वो योग माया काली की
शक्ति से, और तीसरा आह्लादिनी शक्ति उनकी जो है वो भी माया है, और माया से माया महामाया का ही एक मूल प्रकृति स्वरूप है, वो है श्री राधा, जिनके द्वारा श्री कृष्ण अपने आप को आह्लादित या प्रसन्न समझते हैं। आज जन्माष्टमी आप लोग मनवाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। जन्माष्टमी में हरि चिंतन निश्चित करना चाहिए। मैंने कहा हम लोग इतने बार सुन लिए, न जाने कितने दिन से सुनते हैं हम लोग। मैंने ये भी बताया था कि अगर कितने प्रकार की भक्ति है, भक्ति के बाद आपको मैंने बताया कि आदमी शरणागत कैसा हो। शरणागत हम लोग सब अपने आप को माने तो शरणागत का 6 पॉइंट मैंने बताया कि अपने आप को टेस्ट करो कि हम लोग शरणागत हैं कि नहीं। इतना आसान नहीं कि ये तत्व को आदमी इतनी इजीली समझ जाए। ये कोई मार्केट नहीं कि चलते कोई कमोडिटी बिक रहा है, कोई आदमी उठाए और लेके चले जाए। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कभी आवत नहीं। मनुष्य इतने दिन तक तपस्या करने के बाद भी अंते जामति शागति वाला नियम यहाँ परिपालित नहीं होता। तो बस आज की जन्माष्टमी में हम लोग जब 1 घंटा या आधा घंटा जो तत्व सुनेंगे वो सुन लें। सबसे पहले हम लोग कहें कि आज जो जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं, मुझे पहले क्लैरिफाई करने के लिए बताया गया कि भाई ये बताएं कि आखिर 2 जन्माष्टमी क्यों होते हैं। मैंने भी बार बार ये पंडितों लोगों को कहता हूं कि आप लोग 2 अमावस्या करके 2 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण क्यों नहीं करवाते हैं। लेकिन ये अंक गणित का है, इसके बारे में भी मैंने बताऊंगा कि आखिर 2 बार 2 में क्यों पड़ता है और क्यों किस दिन को मनाना चाहिए। जैसे मैं बार बार आपको ज्ञान के लिए समझाया। देवी भागवत कहता है कि नवरात्रि जिस दिन शुरू होता है, जिस दिन नवरात्रि शुरू होता है, अगर उस दिन अमावस्या पड़े तो उस दिन को कलश स्थापना मत करें, वरना आपके घर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बताया था आपको। इसलिए ध्यान रखें, ऐसा कुछ चीज हम लोग को जान लेना जरूरी है। आखिर जन्माष्टमी क्या है? जन्माष्टमी एक व्रत है। आखिर हम जन्माष्टमी व्रत है तो व्रत का विधि क्या है? नंबर 1 आज ये समझेंगे। नंबर 2 हम जिसके लिए जन्माष्टमी कर रहे हैं वो कौन है? नंबर 2 जिसके लिए जन्माष्टमी कर रहे हैं वो कौन है? आखिर क्यों हम जन्माष्टमी करें? 3 अच्छा, जन्माष्टमी के दिन में आखिर किसके लिए किया जाता है? 4 तो उल्टा मैं जाता हूं। जन्माष्टमी हम लोग सब कृष्ण के लिए बनाते हैं, लेकिन ये धारणा बहुत गलत है। नंद गोप गृहे याता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नास्य श्यामी विंध्याचल निवासिनी। माता ने भी महामाया देवता देवी भागवत या सप्तशती ये कहता है कि वरदहम सुरगणाम। माँ ने कहा कि हे देवता, तुम जो इच्छा चाहते हो मेरे से वर मांग लो। तब उन्होंने कहा माँ, आपकी कृपा से तो हमारे सारे काम पूर्ण हो जा रहे हैं और हम लोग आपसे क्या मांगे, ऐसी कृपा करते रहो। जब ऐसे मांगा गया तो माँ ने कहा ठीक है कि आगे ये तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएंगी। मैं नंद गोप गृहे आता, मैंने नंद गोप माने नंद बाबा के घर में यशोदा गर्भ संभवाह, यशोदा के गर्भ में मैं आविर्भूत होंगी। इसलिए फिर मैं भ्रामरी देवी बनूंगी, शाकंभरी बनूंगी या इत्यादि इत्यादि देवताओं के कहा। सप्तशती का आप 11वां अध्याय में इसको आप लोग पा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब नंद गोप गृहे याता यशोदा गर्भ संभवाह, जिस देवी को हम लोग पूजा करते हैं विंध्याचल वासिनी बोल के, या विंध्येश्वरी रानी या विंध्याचल रानी बोल के, वो देवी भी श्री कृष्ण के सहोदर हैं। अब यहां पहुंच आप लोग को सहोदर माने समझ में आएगा कि नहीं? सहोदर हैं, एक उदर से जात हैं। मात पिता इनके नहीं कोई, आप ही करता आप ही धरता, आप रहे तन कोई। वसुधा भार उदाहरण कारण, ये वसुधा को भार उद्धार करने के लिए आप लिए तन कोई। भगवान अपने आप तन को हमारे पास या हमारे पास आते हैं। ये प्रभु कौन है जो हमारे पास आए थे? मैं आज पहले एक बार आप लोग का 4 या 5 झटका आपको मिल सकता है, लेकिन आप लोग ज्ञान से अगर जाएं
तो समझ जाएंगे और आगे आगे जाएंगे तो भक्ति में श्री कृष्णम शरणम मम बोल के छोड़ देंगे। मैंने कहा जहां हमारी बुद्धि समाप्त होती है वहां ईश्वर की शक्ति शुरू होती है, ध्यान रखिए। पहले बुद्धि को मैंने कहा ना उस दिन कि मन सहित बुद्धि तेरे अर्पण, और इस तरह हम लोग पहले फर्स्ट हम लोग ये कहें कि आखिर हम लोग जन्माष्टमी मनाते क्यों हैं? ऐसा क्या बात है कि हम लोग जन्माष्टमी मनाएं? देवी भागवत में ये कहा गया है, पहले एक चुटकुला सुन लो, क्योंकि हम लोग कोई हाय हाय करने वाले में बैठे नहीं हुए। खाओ पियो मस्त, कृष्ण की जन्माष्टमी करो। जैसे आपका बच्चा का बर्थडे है आज, वैसे हम लोग कृष्ण की बर्थडे ही मना रहे हैं, बस खत्म, और कुछ नहीं। पूजा पाठ फिर एक कोई अनुष्ठान में आपको कहना पड़ेगा क्या? पहले से शुरू कर दूं, आखिरी में ये कहना पड़ेगा क्या? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम लोग यूं ही अवतार, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू दुर्गा, हैप्पी बर्थडे टू दुर्गा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे दुर्गा, हैप्पी बर्थडे टू दुर्गा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम लो यूं ही अवतार, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू दुर्गा, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू, एक साथ, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू दुर्गा, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे। एक साथ, एक सुन लीजिए पहले, लास्ट में फिर करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू अपना गुरु कृष्णा, फिर हैप्पी बर्थडे टू दुर्गा, और दुर्गा बोल के थोड़ा और लग रहा है ना, तो फिर मैया बोल दो। हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू दुर्गा, हैप्पी बर्थडे टू मैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू मंगा, हैप्पी बर्थडे टू मैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो हम लोग का ड्रेस में है वो आगे जाए, जो बिना ड्रेस ग्रुप का नियम नहीं पालन करते पीछे जाए। सीधी सी बात, सीधी सी बात, ठीक है। बताया गया है कलो संघे शक्ति, कली काल में संघ माने यूनिटी में पावर है, इसलिए यूनिटी दिखाओ कृष्ण के नाम को प्रचार करने के लिए। कृष्ण के नाम ऐसे ऐसे प्रचार करने से प्रचार होगा, जब कृष्ण के बारे में समझे पूछे तो हिल जाएगा। कृष्ण एक बार दुनिया में जन्म नहीं लेते हैं, हर कल्प में कृष्ण जन्म लेते हैं पहले बार। तो आखिर हम कौन से कृष्ण का पूजा करें? प्रश्न उठा कि हर कल्प, जब ब्रह्मा एक बार अपना आयु खत्म हो जाता है, जब ब्रह्मा का मृत्यु हो जाता है, जब ब्रह्मा अपने पोस्ट को छोड़ के मणिद्वीप का ब्रह्मा के पास पहुंच जाते हैं, तब एक कल्प खत्म होता है इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में, और उस एक कल्प में भगवान कृष्ण पैदा होते हैं और होते हैं।
हम लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण का पैदा बस मथुरा वृंदावन में हुआ। मैं आपको 4 घंटा 3 घंटा में आप लोग को समझाऊंगा कि हमारा पुराण माइथोलॉजी मिथ कहता है कि भगवान कृष्ण अनेक बार पैदा हुए, और मैंने इसको राम का तुलसी ने भी इसको मना नहीं कर पाया। लेकिन 500 साल पहले हो सकता है आदमी को ये समझ में आए नहीं बोल के एक लाइन में लिख दिए, क्या? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि बहु संता। हरि अनंत है और हरि कथा अनंत है। और आपको मैंने समझाया था कि किस तरह एक बार प्रभु जो अंगूठी दिए हनुमान जी को, अंगूठी चल चल के गया और उसी के उसमें गिर गया, और उसी ने कहा कमंडलू में आपका अंगूठी है, ले जाओ। तो उन्होंने जब एक अंगूठी लिया तो देखा 10 अंगूठी है, उसमें से मैं कौन सा लूं? तो ऋषि ने कहा ऐसे बार बार राम जी आते हैं और अंगूठी देते हैं, हनुमान गिराता है और कमंडलू में आता है, जो तुम्हारा है तुम ले जाओ। तो कहने का ये भी एक रामायण में आता है। ऐसे ऐसे हम लोग सब लॉलीपॉप खा खा के मेन तत्व से इतने दूर हो गए कि हम समझ में अपने कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग जो सच्चा चीज है उसको छोड़ के कहने के बाद कि कोई अच्छा जो चीज है जो होना चाहिए उसको छोड़ के अगर कहीं और जाएं, तो मैं बार बार कहता हूं कि भगवान गीता में ने कहा कि कली युग में भूत लोग का पूजा होगा। भूत वास्तविक देवता गली में छिप जाएंगे क्योंकि उनका प्रभाव इतना विस्तार है। मैंने कहा ना, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मम, कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवाय। इस दुनिया में हम दशाश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकते हैं? लेकिन कहता है कि एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो, एक कृष्ण से प्रणाम करने से या उनकी शरण में जाने से 10 अश्वमेध यज्ञ की फल मिलता है। फिर कहता है नहीं नहीं, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मम। हो सकता है 10 अश्वमेध यज्ञ करने के जो पुण्य हो फिर एक बार इस दुनिया में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में आ जाए, लेकिन कृष्ण प्रणमामि न पुनर्भवाय। जब कृष्ण के शरण में चला गया उसको फिर इस दुनिया वाले चक्कर। बोल साचे दरबार की। मैंने कहा कि हर कल्प में भगवान का प्रकट होते हैं, तो ये कृष्ण कब पैदा हुए थे जिसको आज हम मानते हैं? और जी कृष्ण को मानते हैं, आखिर वो कौन है? क्या कृष्ण बद्रीनाथ हैं? क्या कृष्ण द्वारिकाधीश हैं? ये जो कृष्ण हैं ये क्या वृंदावन वाले हैं? और ये वृंदावन का तत्व क्या है? अब भगवान एक कहा कि वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। भगवान कहते हैं कि वृंदावन को परित्याग करके मैं एक पांव भी कहीं नहीं जाता। तो वृंदावन धीश कैसे द्वारिका पहुंच गए? ये तत्व को आदमी समझने की आज तक कोशिश नहीं किया। मुझे ये सोच सोच के नारद जैसे हंसी आता है। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को परित्याग करके एक पांव भी नहीं चला गया। वो कौन सा कृष्ण था जो वृंदावन को परित्याग करके द्वारिकाधीश बना? जो हम लोग कृष्ण को आराधन करते हैं वो कृष्ण कौन सी कल्प का कृष्ण को हम लोग आराधन करते हैं? ये वृंदावन में जो कृष्ण आए थे वो कौन है? अगर इस तरह की चीज को हम लोग ना जाने, हम लोग अपना ओरिजिनलिटी को ना जाने, तो फिर समझ लो कि हम लोग केवल बस वही करेंगे रहेंगे। क्योंकि ये कली में बताया गया कि हरे नामम हरे नामम हरे नामम च केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। केवल नाम लेना है हमें। लेकिन ध्यान रखें, मैं आपको नाम के बीच में भी एक भेद घुसा दिया। आप श्रवण करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति हमें बताया विष्णु पुराण या भागवत में। क्या? स्मरणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की। और हम लोग का रामायण में भी बताया, बोले क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा। आप लोग जानते हैं इस तरह प्रभु ने 9 भक्ति का सूत्र बताया। कहने का मतलब है कि आखिर हमने नाम लेना है। क्या कहना है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री
हरि शरणम। अभी जैसे मैंने हरि शरणम, मैं आप लोग को ये मानना चाहता हूं, मुझे पब्लिक नहीं चाहिए, मेरे साथ जो चलता है मैं सोचता हूं तो एक जन्म में तो होगा, पता नहीं, वो घिस जाए पूरा। जैसे अभी मैंने कहा हरि शरणम, और आगे कोई बैठ के देख रहा है हरि शरणम सुन रहा है, लेकिन अपना पांव का तकलीफ है उसको देख के समझ रहा है मुझे पांव का दर्द है। जन्म परम पुंसामंते नारायणम स्मृति। अगर हमें मुक्ति पाना है, सो कॉल्ड मुक्ति, राष्ट्रीय सायुज्य सामीप्य सालोक्य इत्यादि, अगर मुक्ति पाना है तब हमें ईश्वर की अंत में, अंत माने समय आखिरी में, अंते जामति सागति होना है। हम लोग नारायण 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 कहते हैं, कान में सुन लिया, हाथ से कीर्तन कर लिया, और मुख से नाम भी उच्चारण कर लिया। मैं बार बार इस चीज को बार बार आपको कहता हूं, लेकिन नारायण कहते हुए अगर हमें नारायण की स्मरण ना हुआ तो फिर कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमें श्रवण करना है, हमें कीर्तन करना है, हमें नाम भी लेना है, लेकिन जैसे हम छत्र बोले तो आपको छत्र दिखाई दे जाता है। आपको मैं शाहरुख खान बोल दूं तो याद आ जाता है, तू करने वाला आदमी तुरंत उधर याद आ जाता है। लेकिन ऐसे चित्त को हरण, चित्त चोर में लगाना, कृष्ण कहते कृष्ण की याद आना। जब तक ये आप हम लोग उनका स्मरण ना करें तब तक हमारा ये अंते जामति सागति वाला आना चीज है ही नहीं। प्रैक्टिस मेक्स एंड मैन परफेक्ट कहा जाता है। जब हम लोग कृष्ण कहते, कृष्ण के स्वरूप का झांकी का दर्शन नहीं होगा तब हम लोग को अंत समय में कृष्ण बोलते हुए भी, क्योंकि हम लोग स्मरण नहीं किए हैं उस चीज को, उस चीज के साथ आना वाला चीज नहीं है। और स्मरण करने के लिए हमें नित्य उनकी स्वरूप की मनन करना पड़ेगा। मनन, सदा श्री कृष्ण को अपने साथ मानना पड़ेगा, सदा श्री कृष्ण को अपने प्रेमी, अपने प्रियतम, अपनी सखा, अपनी माँ, अपना बाप, या जो भी रूप में आप लोग चाहते हो उसमें मानना पड़ेगा। और केवल मान लेने से नहीं होगा, केवल मान लेने से नहीं होगा कि मैं वो मेरा सखा है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरे भर्ता है, या मेरे स्वामी है। स्वामी जैसे अगर स्वामी मान ले लिया तो अपने आप को श्री कृष्ण की दास मानना पड़ेगा। फिर केवल मुंह से कहने से नहीं होने वाला, इसलिए मनन नहीं करना है। मनन करते समय हमको कृष्ण की चिंतन करना है, और चिंतन कर करके हम जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब हो सकता है कृष्ण कृपा करें। क्योंकि फिर एक बात कहता है, से ही जानहि जेहि देहु जनाहि। आपको कौन जान सकता है प्रभु? से ही जानहि जेहि देहु जनाहि, तो ही जानहि तो हरि होई जाई। पहले आपको जानना पड़ेगा, और हम लोग आपको कैसे जानेंगे? ऐसे जानेंगे कि हमको अगर भगवान कृपा करे। अब भगवान कृपा कब करेंगे? अब बा भरोस मोई हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। अगर हमें हरि कृपा ना हो तो संत नहीं मिलेंगे, संत नहीं मिलेगा तो सत्संग नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, बिनु सत्संग विवेक ना होई। हम लोग सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं होगा तो क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या जानना और क्या नहीं, कौन से कृष्ण और कौन कल्प, ये समझ में नहीं आएगा। और ऐसे ही हमारे समय चलता जाएगा, और आखिरी में कहेंगे क्या? सो परत्र दुख पावही और सिर धुनि धुनि पछताई, और कभी काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। फिर दोष देना पड़ेगा कि हमारा समय ठीक नहीं था, हमें समझ नहीं था, हमें ईश्वर की कृपा नहीं था, या हरि का कृपा ऐसा नहीं है। हम लोग को अपने आप को चिंतन मनन और कृष्ण में प्रेम करना है। मैंने बार बार कहा मैं देवी का पूजा करता हूं, आप लोग ये देवी का पूजा बोल के तुम लोग जबरदस्ती हम लोग को बता दिया जाता है। देवी मैंने बताया था, तू ही दुर्गा तू ही काली का 7वां अध्याय में, कि आखिर त्रिपुरम्बा, परम्बा, पराशक्ति, आदिशक्ति, जगदम्बा, ललिता सुंदरी श्री कृष्ण बनने के लिए आए, और श्री शिव जी भगवान महेश्वर ने
श्री राधा बन के आए शिव पुराण के उपलक्ष्य में मैंने बताया था। और भगवान उस समय बताया था कि अर्जुन बन के भगवान विष्णु भी आए। तो किस किस तरह ये विष्णु कौन? बोले विष्णु तो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। आज आप पजल नहीं होना, केवल सुन जाना, बुद्धि को लगा देना। ये विष्णु तो ये हैं, वो विष्णु तो वो हैं। आज से जन्माष्टमी का ये छोटा सा उपाख्यान शुरू हो रहा है। आप लोग पूरा ग्रुप की शालीनता बनाए रखें और मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। हम लोग का वैसे मनवंतर होता है। आज तक जितने हमारे दुनिया का सृष्टि चला है धार्मिक अनुसार, वो 14 मनवंतर हुए हैं। हम लोग तो 2000 साल के इतिहास जानते हैं और आज भी मान के चलें कि लड़ते हैं हम लोग कि आखिर एक दो इतिहासकार, 2-4 चापलूस, 2-4 गड़े मुर्दे को उखाड़ने वाले, इनके हिसाब से गिनती हो जाता है कि बस यहां से ये हुआ था, यहां से नंद वंश चला, यहां से ये हुआ, और कृष्ण ये वंश है, कृष्ण इतने साल का है। कृष्ण ये लोग मान भी रहे हैं कृष्ण है बोल के, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज श्री कृष्ण का इस धराधाम में जो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान कृष्ण की हम लोग आराधन कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण की हम लोग पूजा कर रहे हैं, जिस श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी है, वो श्री कृष्ण आज से एक्यूरेट 5221 साल के पहले पैदा हुए थे। आज भगवान श्री कृष्ण का 5221 सालवा जन्मदिन है। बोल साचे दरबार की। हम लोग का कहा जाता है, यूं तो कहा गया है कि 14 मनवंतर होते हैं। जितने मनवंतर हुए हैं, मनवंतर माने एक मनु होते हैं जिसमें उसका चलता है साल साल। माता ने क्या कहा? वैवस्वत मनवंतरे नंद गोप गृहे याता यशोदा गर्भ संभवा ततोस्तु नास्यामि विंध्याचल निवासिनी। भगवान वैवस्वत मनवंतर के अष्टविंश माने 28वां चतुर्युग में, हम सतयुग द्वापर त्रेता कली गीत गा लिए। सत्य में ये हुआ, द्वापर में ये हुआ, त्रेता में राम हुए और कली में भगवान। ठीक है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि बार बार श्री कृष्ण की अवतार होती हैं और जिस श्री कृष्ण को हम लोग पूजा कर रहे हैं वो वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। द्वापर में प्रकट हुए थे। क्या हुए थे? प्रकट। बोल सांचे दरबार की। इसलिए इस ब्रह्मांड के लिए ये जो अष्टमी है आज, ये महान महान दिवस है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहां प्रकट हुए थे। और आज के दिन आप लोग जानते हैं, मैं इसको आप लोग को बताऊंगा कि आखिर भगवान क्यों प्रकट होते हैं, उसके ऊपर भी चैप्टर बताऊंगा। आप लोग सुना हुए क्यों प्रकट होते हैं। रामायण कहता है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तवलिन प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जन पीड़ा माने यहाँ जो बैठ के हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग का कमर दर्द दे रहा है, इस दर्द को दूर करने के लिए सज्जन हो आप लोग, भगवान आएंगे। जब जब होई धर्म के हानि, ये धर्म क्या है? बाढ़ ही असुर। ये दांत बढ़ा के असुर निकलेंगे? बोले नहीं। अधम अभिमानी। ये क्या है, क्यों है, क्यों पृथ्वी जाके भगवान विष्णु लोक में तपस्या की, प्रार्थना की? आप लोग धीरे धीरे इसको सुने। मैं कहता हूं वास्तव में भगवान सदा ही जन्म लिए हैं। ये प्रभु, ये जो कृष्ण हैं, पहले इनको मान लो कि ये जन्म मरण से रहित हैं। जन्म और मरण ये प्राकृतिक देह का होता है, ध्यान रखें। जन्म और मरण प्राकृतिक देह का होता है। भगवान श्री कृष्ण शरीर मंगल विग्रह है और ये अप्राकृत है। ये तो प्राकृतिक है ही नहीं, अपितु भगवान की जो दिव्य और भव्य शरीर है, ना वो कर्म जनित है, ना पंचभौतिक है। पंचभौतिक माने ये हम लोग जो है 1 2 3 4 इसमें, और ना ही ये पंच बाह्य जो है इसमें ग्रसित होता है।
भगवान का शरीर नित्य है। श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदमय है, वो भगवत देह है। और भगवान श्री कृष्ण जब आविर्भाव होते हैं, जैसे दूध का रंग है सफेद, लेकिन अगर उसमें हम लोग बोले 1 किलो आपको दूध दें, बोले इसमें घी दिखाओ, तो आप दिखा सकते हैं? बोले नहीं, उसमें जमाना पड़ेगा, फिर उसमें मक्खन निकालना पड़ेगा। हो सकता है 1 या 2 चम्मच उसमें घी निकल जाए। घी का कलर प्राय पीला, सफेदी में पीला छुपा था, दिख रहा था। बस इसी तरह भगवान हर जगह व्याप्त है, और इस तरह भगवान जहां आविर्भाव हो जाते हैं। ये बार बार आपने कहा कि कहते हैं आप लोग, इसने कहा ना किसको? हिरण्यकशिपु ने, यदि ईशा सर्वत्र, ये तेरे भगवान अगर सब जगह है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, एक खंबे में तेरा भगवान क्यों नहीं दिखाई देता? तो हमारा भक्त प्रहलाद प्रूव किए थे कि प्रभु सब जगह हैं। इसी तरह भगवान आविर्भाव होते हैं, और भगवान जब आविर्भाव होते हैं उसको हम लोग जन्म कहते हैं। और भगवान अपने लीला को संवरण करके, सारे लीला को खींच के जब इस दुनिया से अदृश्य हो जाते हैं तो उसको देह त्याग कहा जाता है। और ध्यान रखें, इस दिव्य जन्म को जानने वाला पुरुष, अभी जो हम लोग दिव्य जन्म के बारे में कुछ समय तक तत्व को खोलेंगे, अगर आप लोग सहायता किए तो, इस दिव्य तत्व को जानने वाला पुरुष हमारा देवी भागवत, हमारा इतने बड़ा ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण कहता है कि अगर ये तत्व को सही ढंग से कोई जान ले तो फिर ये आवागमन से छूट जाता है और जन्म बंधन से मुक्ति पा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्त। हमें मुक्त होना है कि नहीं होना है, ये आखिरी में हम लोग फिर प्रूव करेंगे। अब एक बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण को नैन में आंसू लाके, जब तक सोना पिघलता नहीं सही जेवर नहीं बनता, इस तरह हमको पिघलना है उनके लिए। और पिघल के एक बार यहां श्री 4th शॉर्ट स्ट्रीट में बुलाएं कि आओ कृष्ण, आओ कृष्ण, आओ कृष्ण। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं, आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुझे पुकारूं, आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल से सुमति मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं, जसुमती मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं, ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड़ लड़ा, ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड़ लड़ा। मेरे जीवन धन प्यारे,
सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल दिखाऊं, हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल दिखाऊं, ब्रज युवतिन प्राण प्यारे, मैं ही अरस तुम्हें पिलाऊं, ब्रज युवतिन प्राण प्यारे, मैं ही अरस तुम्हें पिलाऊं, मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें पुकारूं, आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। राधार धान वारे, मैं सर्वस तुम्हें चढ़ाऊं, राधा आराधन वारे, मैं सर्वस तुम्हें चढ़ाऊं, अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं, अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं, मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुझे पुकारूं, आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। हे प्रभु, हे कृष्ण, हम लोग 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल रहा जीवन का, आप तो कल्प कल्प में जन्म लेते हैं प्रभु, आपका हर कल्प में जन्म होता है, ना आप जन्म से रहित हैं, आप आविर्भाव से रहित हैं और उस देह त्याग से भी रहित हैं। हे कृष्ण, आप तो हमेशा हर जगह सबके दिल में रहते हैं कृष्ण। अब आपके जन्म के उपलक्ष्य में यहाँ से हम लोग सब आपको बुला रहे हैं, एक बार कृपा करें और आपकी ये अनुपम माधुरी, अनुपम रस, अनुपम ऐश्वर्य को हमें प्रदान करें। कहते हैं अगर किसी को प्रेम करो, मैं बार बार कहता हूं श्री कृष्ण से निष्काम प्रेम करो। आखिर निष्काम प्रेम कैसे होता भी अभी कुछ देर बाद बताऊंगा। कि आखिर श्री कृष्ण से निष्काम प्रेम करो और समझने के लिए बार बार कहता हूं दैट लव वेयर नथिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न्स। वो प्रेम हमें श्री कृष्ण से करना है जिसमें हमें कोई चाहत ना हो, हमें गोपी प्रेम जैसे प्रेम करना है। और कहते हैं अगर किसी को प्रेम करें तो तत्सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र कहता है अगर हमें किसी को प्रेम करना है, हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना है, तो गोपी कहते हैं अगर हम लोग आंसू निकालें तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। इसलिए श्री कृष्ण को अच्छा लगे, इसलिए भले हमारा दिल रहते जलते रहे, पिघलते रहे और रोता रहे, लेकिन हमें आंख से आंसू नहीं निकालना है। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र कहता है अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने स्वामी और अपने प्रिय जिसमें सुखी रहे, जिसमें शांत रहे और उसे जिसमें अच्छा लगे। नारद भक्ति सूत्र कहता है तत् सुखे सुखित्वाम, उसके सुख से हमें सुखी होना है। उस सुख, उससे हमें सुख नहीं चाहना है, बल्कि उसको जिसमें हमें सुख लगता है वो सुख हमें देना है, ऐसे सुख देना है। तो भक्त कहता है
मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं, तुम रहो प्रेम मतवारे। मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं, तुम रहो न मुझसे न्यारे, मैं ही में आय समाऊं, तुम रहो न मुझसे न्यारे, मैं ही में आन समाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुझे पुकारूं, आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। अनुपम सुषमा सिर धारे, मोहन मैं तुम्हें बुझाऊं। जिस तरह कृष्ण खुश हो जाएं, पालना में बच्चा सोया हुआ है सोचो, और अपना भारी भरकम शरीर लेकर उसके आगे पहुंच जाएं, हो सकता है वो डर जाए। कल किसी भक्त ने कहा, ये छोटा सा कृष्ण अभी तो मूर्तिका के थे, यानी मिट्टी के थे, लेकिन मैंने कहा देखो कल जब मेरा प्रवचन के बाद कुछ देर भजन के बाद ये महिलाएं सब उनकी नाल छेदन करेंगे, और उनको जब उनको भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाएंगे, उस समय ध्यान रखना कि कोई आदमी उनको ज्यादा हिलाए डुलाए मत, क्योंकि वे कोमल है, मक्खन से ज्यादा कोमल। तो किसी ने कहा जितनी भी लेडी रहेंगे सबके हम अंगूठी निकलवा देंगे। क्यों? बोले इसलिए कि हो सकता है कि अंगूठी से भगवान का शरीर में चुभन हो जाए। अनुपम सुषमा सिर धारे, मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं, अनुपम सुषमा सिर धारे, मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं, हिय की जानन हारे, तुमसे मैं कहाँ छिपाऊं, हिय की जानन हारे, तुमसे मैं कहाँ छिपाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुझे पुकारूं, आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं, आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। राधा राधन मारे, मैं सर्वस तुझे चढ़ाऊं, अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं, अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुझ पर बलि बलि जाऊं, अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुझ पर बलि बलि जाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं, आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं, आओ नैनों के तारे,
पैदा हुए, सबसे पहले जब उन्होंने अपना ज्ञान संभाला इस प्राकृत शरीर को लेकर इस दुनिया में, तब सबसे पहले बच्चा जब कुछ जानता है तो इधर उधर खोजता है। इस तरह श्री कृष्ण बाल लीला में जब पहले खोजने लगे तो उन्होंने पहले खोजा योग माया तो मेरे साथ ही प्रकट हुई है और मैं क्रिया शक्ति के अनुसार ही प्रकट हुआ हूँ, दुर्गा जी के अनुसार, लेकिन मेरी आह्लादनी शक्ति प्रकट हुई है कि नहीं। जब समझ में आ गया कि श्री राधा भी इस भूमंडल में प्रकट हो चुकी हैं, वो श्री राधा जिसका पैर का नाखून को दर्शन करने के लिए 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी तपस्या किए और पैर का नाखून दर्शन नहीं हो पाया था, वो श्री राधा आज प्रकट हुए। बोले हो गए, बोले कहाँ, बोले विश्व बानु के। इसलिए ध्यान रखें, हम जैसे पहले कहीं जाते हैं अच्छा जगह में तो अपना इष्ट को स्मरण कर लेना चाहिए। जो अपना इष्ट है सारे विपत्ति कट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जाते समय हमेशा दुर्गा दुर्गा कह के जाया करो। इसलिए जैसे प्रभु कृष्ण आते हैं तो पहले पूछने लगे, सोचने लगे और जानने की कोशिश करने लगे कि श्री राधा श्री राधा श्री राधा आ गए हैं। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधे राधे जो कोई रटता मिलित कुंज बिहारी। राधे राधे जो कोई रटता मिलित कुंज बिहारी। हो कान्हा कान्हा जो कोई रटता, अरे कान्हा कान्हा जो कोई रटता मिलित कुंज बिहारी। मन चल मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम। अभी आप लोग फोर्थ नंबर शॉर्ट स्ट्रीट में ही विमल लोग हैं। मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे नाम मिलेंगे छोड़ के कांवर कारी। एक साथ चलेंगे। मन चल कटरे का धाम, ओ मन चल कटरे का धाम लिए जा चिंतपूर्णी नाम मिलेंगे शेरा वाली मोड़ के चूनर लाली। मिलेंगे शेरा वाली जय जय श्री राधे। मिलेंगे शेरा वाली मोड़ के चूनर लाली। मन चल कटरे का धाम, चल कटरे का धाम लिए जा राधा राधा नाम मिलेंगे बिहारी। ओढ़ के कांवर कारी मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवर कारी। देखो कितने कल्प बीत गया और हम लोग 5221वां जन्मदिन मना रहे हैं। 5000 साल बीता, 200 साल बीता और 21 साल बीता बोल के हम लोग ये कर पा रहे हैं। इसलिए समय चला जाता है और समय का अधिष्ठाता देवता कौन? शिव 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 रटले वंदे। जय जय शिव शंकर। शिव
शिव शिव शिव रट ले बंदे, जीवन है या थोड़ा। बोल लक्ष्मण। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है या थोड़ा। दौड़ा जाए रे जीवन का घोड़ा, दौड़ा जाए रे जीवन का घोड़ा। मैया मैया रट ले बंदे, जीवन है या थोड़ा। मैया मैया रट ले बंदे, दौड़ा जाए रे जीवन का घोड़ा, दौड़ा जाए रे जीवन का घोड़ा। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, हाँ राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। एक साथ। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। एक साथ। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे 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 राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे, 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 राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणी निद्रां भगवती विष्णु रतुलां तेजस प्रभु तम स्वाहा तम स्वदा त्वमेव षट्कारो सुरात्मिका सुधा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषत त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वदधार्यते विश्वं त्वत् सृजयते जगत् त्वत् पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा तं स्थितिरूपा च पालने तथा संगन्धिरूपा जगोतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महामोह च भवति महादेवी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनि कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्चाला तं श्रीस्तमे
परमेश्वरी त्वं लक्षणा लज्जा दृष्टि तथा दृष्टि तम शांति ध्यान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापि भूषणी परिधायुधा सौम्या सौम्यातरा शेषा सौम्यभ्यस्तति परापरणां परमा त्वमेव परमेश्वरी राधे राधे जय अभी जो मैं राधा का आराधन किया ना, वो राधा है जो मूल प्रकृति का, श्री राधा मूल प्रकृति का स्वरूपिणी है। और हम लोग जो वृंदावन में इतना चिल्ला नहीं पाएंगे विश्वेश्वरी बोल के, तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। अब जन्माष्टमी का कुछ मुख्य बातें आप लोगों को मैं बता दूं, फिर बोलेंगे नहीं तो। राधे राधे करते तुम लोग का युगो बीत गया। हे जीवात्माओं, मैं पहले प्रोग्राम में, पहले प्रवचन या अनुष्ठान में जब स्टार्टिंग करता था तब ये वर्ड कहता था, जिज्ञासु जीवात्माओं, सबसे पहले। लेकिन मुझे उसके बाद जीवात्मा कहना भी अच्छा नहीं लगा, जिज्ञासु बोलता था। आजकल जिज्ञासु जीवात्मा भी कहना अच्छा नहीं लगता। जैसे एक पुत्र, आप लोग बड़े चाव से उसे पालन करते हैं और आदमी आशा रखता है कि इससे हमें कुछ फायदा हो, इसका कल्याण हो। और अगर वो गलत गलत काम इधर उधर 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 प्रेम करे तो समझ में लगता है कि इसकी बुद्धि कुंठित है। हम लोग ये जानते हैं कि श्री राम जी जब पैदा हुए थे, कब थे? मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस
तो बहुत आदमी मध्य दिवस को बोलते हैं दिन में 12 बजे। सबको ये भी जानते हैं श्री राम जी दिन में 12 बजे पैदा हुए थे। मध्य दिवस तिसीत न घामा, चैत्र महीना ना शीत है ना घाम है। घाम माने गर्मी। लेकिन भगवान पैदा हुए थे गुरुवार, राम जी। सोम मंगल बुध इधर, गुरु बीच, शुक्र शनि रवि उधर बीच, मध्य दिवस गुरुवार के दिन। तुलसी बीच बीच में छोड़ दिए। तो जब राम जी पैदा हुए तब इतने कहा जाता है कि इतने सारा गुलाल उड़ाया गया। जब भगवान पैदा होते हैं तो सारा दुनिया शांत रहता है। मैं कुछ देर बाद क्या क्या भगवान जब पैदा हुए तो कौन कौन सा वातावरण था, अगर मौका मिला तो बोलूंगा। मैंने बोला ना, बहुत इच्छा रहता है बोलने के लिए, तो भी जितना बोल पाए। तो भगवान जब पैदा हुए तो सबको खुशी लग रहा है। ये आज जन्माष्टमी में किस किस को दुख लग रहा है बताओ? हाय हुसैन हाय अल्लाह कौन कर रहा है? कोई नहीं। खुश हो ना तो मुस्कान लेके लो। जैसे किसी का बर्थडे में जाते हैं तो आर्टिफिशियल दांत दिखा के रहते हैं, वैसे तो रहो कम से कम। बर्थडे में ही आए हैं तो ध्यान रखें। तो जब भगवान पैदा हुए थे श्री राम जी तो मध्य दिवस यानी 12 बजे पैदा हुए थे। तो सूर्य देवता जो थे उन्हीं का वंश में पैदा हुए थे, सूर्य वंश में। रघु का कुल है लेकिन वंश सूर्य का है। तो सूर्य वंश में पैदा होने के कारण दो देवता बिल्कुल दुखी थे। वसुधा कारण उदाहरण कारण, वसुधा का भार उद्धार करने के लिए भगवान जब पैदा हुए हैं तो सारे देवता प्रसन्न हैं, लेकिन दो देवता दुखी थे। अब देवता भी दुखी हैं? बोले हाँ। बोले कौन देवता? एक था रात्रि देवता और एक चंद्रमा देवता। तो कहा जाता है कि भगवान आखिर सूर्य नारायण टस से मस नहीं हुए। बताया जाता है कि 100 दिन का एक दिवस था भगवान जब पैदा हुए थे। 100 दिन का एक दिवस इतना लंबा हो गया था, कल्पना करो बस, और कुछ नहीं। ना वो त्रेता युग ना वो समय, केवल कल्पना बस। तो 100 दिन का एक दिवस जब हुआ था तो चंद्रमा आ नहीं पाएंगे जब तक रात नहीं होगा, क्योंकि भगवान नवमी में, शुक्ल पक्ष में नवमी, और शुक्ल पक्ष नवमी में दिन में चंद्र नहीं आते, शाम के बाद ही चंद्र प्रकट होते हैं कुछ समय। तो चंद्रमा दर्शन नहीं कर पाए, सब आ गए हैं। तो भगवान सारे देवता मिलने आए भगवान बाल राम जी को, गोपाल को, और चंद्रमा नहीं आए और सूर्य नहीं आए, चंद्रमा नहीं आए और रात्रि देवता नहीं आए। तब सबने पूछा, इंद्र ने कहा प्रभु मैं देवराज हूं और सारे देवता तो प्रसन्न हैं आपकी जन्म के उपलक्ष्य में, लेकिन दो देवता बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, एक है चंद्र और दूसरा रात्रि। भगवान ने उनका दुख होने का कारण पूछा तो भगवान ने कहा प्रभु हमेशा सूर्य पे कृपा करने वाले, कभी हम पे भी कृपा करो, कभी हमारे वंश में भी पैदा हो जाते प्रभु। और नंबर 2, ये रात्रि इसलिए था कि दिन नहीं जाएगा, सूर्य अस्त नहीं होंगे तो रात्रि नहीं आएंगे, तो रात्रि देवता नहीं आ पाएंगे। तब भगवान ने पहले कारण ये आया पहला बार कि भगवान ने चंद्र को आश्वासना दिया कि अब जब पूर्ण कला वाला मैं जो रूप लूंगा उस रूप में मैं तेरे वंश में पैदा होऊंगा, पहले चंद्र वंश। और भगवान ने कहा इस जन्म में मैं सूर्य के वंश में पैदा हुआ, इसलिए मैं अगले वंश में चंद्र में पैदा होऊंगा, और इस बार मैं दिन में 12 बजे प्रकट हुआ हूं। इसलिए हे रात्रि देवता, तुम्हारा सबसे पीक पीरियड रात्र 12 बजे रहता है, इसलिए मैं उसी समय जब तुम पूर्ण कला लेके प्रकट रहोगे उस समय मैं प्रकट होऊंगा। बोल सांचे दरबार की। और एक्यूरेट भगवान एक पक्ष को भी ध्यान दिए, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष सफेदी का होता है, कृष्ण पक्ष कृष्ण का होता है, ध्यान रखें। इनसे पहले आप लोग को मैंने बताया था कि देवकी का जो गर्भ था वो आया और रोहिणी के गर्भ में बलराम जी प्रकट हुए। मैं खाली दिन बता रहा हूं अभी, क्यों कैसे हो पीछे पीछे।
देव प्रकट हुए और वो प्रकट हुए श्रावण की पूर्णिमा के दिन। कब? श्रावण पूर्णिमा, जिसको हम लोग गम्हा पूर्णिमा बोलते हैं। और उसके ठीक कृष्ण पक्ष के 8वां दिन भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। और ठीक 15 के दिन श्री राधा अष्टमी यानी राधा जी प्रकट हुए। ठीक है, तो ये तो प्रकट हुआ भगवान कृष्ण। हम लोग जिसको भादो कहते हैं, हमारा शास्त्र उसको भाद्रपद कहता है। और भाद्रपद की अष्टमी, और उस समय था रोहिणी नक्षत्र। क्या नक्षत्र? और उसमें बुधवार था। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे उस दिन बुधवार था। और भगवान अर्धरात्रि के समय प्रकट हुए। क्वेश्चन आता है कि आखिर जन्माष्टमी 2 दिन क्यों? जन्माष्टमी 2 दिन क्यों? शास्त्र में योग होता है, योग। जब भगवान प्रकट हुए योग, जैसे रोहिणी नक्षत्र हुआ था, तो जिस समय जो नक्षत्र रहता है उसी नक्षत्र के अनुसार भगवान का ये पूजा किया जाता है। रोहिणी नक्षत्र जब आए और अष्टमी का जब दिन रहे, तो शास्त्र कहता है कि योग से 2 भेद हैं, एक शुद्धा और एक विद्धा। 2 भेद हैं। उदय से, जिसका दिन उस दिन से आगे उदय, उदय माने समझते हो ना, सूर्य जब उदय होते हैं, उदय से उदय तक शुद्धा, और तद्गत सप्तमी या नवमी विद्धा होता है। समझ रहे हैं? अष्टमी ये सप्तमी ये नवमी। उदय से उदय तक या तो सप्तमी या नवमी का विद्धा रहते हैं, माने उसमें जमे रहते हैं। कभी सप्तमी के ऊपर अष्टमी आता है, कभी अष्टमी के ऊपर नवमी का विद्धा आता है। इसलिए ध्यान रखें, मैंने शुद्धा और विद्धा बताया। शुद्धा और विद्धा ये समा, न्यूना और अधिका के 3 भेद हैं। अगर ये समा, न्यूना और अधिका का 3 भेद करें तो इस तरह 18 प्रकार का भेद बन जाता है योग में। योग में इस तरह 18 भेद बन जाते हैं। लेकिन तत्काल व्यापिनी माने अष्टमी वाला जो व्यापिनी, अर्धरात्रि में रहने वाला, क्योंकि हम लोग अर्धरात्रि में जो पूजा करते हैं, अर्धरात्रि में रहने वाला जो तिथि है, माने जिस तिथि, जैसे अष्टमी कर रहे हैं तो अष्टमी में शुद्धा हो या विद्धा हो, रात्र में जो पहर रहने वाला है जो तिथि अष्टमी का, अगर उसका मान्य ज्यादा होता है। अगर अष्टमी दिन में ना हो या 2 दिन में, 2 दिन एक ही हो, तो सप्तमी विद्धा माने अष्टमी के साथ जो सप्तमी है उसको छोड़ के अष्टमी के साथ नवमी जो रहता है उस दिन को ये जन्माष्टमी ग्रहण करना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। इसीलिए जहां भी सप्तमी और अष्टमी में कल हुआ, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण तो रोज पैदा होते हैं, हम लोग का भागवतकार का रोज भागवत होता है। लाड़ लड़ाने के लिए हर भागवत में एक बार कृष्ण पैदा ही होते हैं। भागवत में हर बार एक कृष्ण पैदा होते हैं, हर बार एक दान दक्षिणा के लिए वामन पूजा होता है, श्रृंगार लेने के लिए रुक्मिणी का शादी होता है, और हर भागवत में बढ़िया बढ़िया चीज होता है। हम उसको ज्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि जिसमें अष्टमी और नवमी का विद्धा हो, वो दिन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी विधि, व्रत विधि करना चाहिए। थोड़ा इस व्रत विधि को सुन ले। आप सुनेंगे, हो सकता है आज तक जो जन्माष्टमी करते थे, आज के बाद जो जन्माष्टमी करेंगे कुछ बदल जाएगा। बोल सांचे दरबार की। अष्टमी व्रत रहे। व्रत का सबसे पहला विधि है कि 10 बार कम से कम खाएं। कम से कम 10 बार भोजन करें, जिसको पारणा बोलते हैं। अगर ये नहीं करेंगे अष्टमी में तो अष्टमी नहीं कहलाएगा। ट्रेडिशंस बदल रहे हैं। मैंने भी कच्चा दूध, केसर दूध, ठंडा दूध 3 बार पिया, और पूछा गया कि फलाहारी क्या होता है, तो फल से जो जिंदा रहता है उसी को फल बताते हो कि फलाहारी क्या होता है। फलाहारी आप लोग का इच्छा है। जन्माष्टमी का विधि में आप लोग को समझा दे रहा हूं। फलाहारी आप कुछ भी खाएं, धान भी तो फल होता है, चावल भी तो फल ही होता, फूल तो होता ही नहीं है। फूल छोड़ दो, गोभी, बाकी जितने फल हैं सब खाओ। तो जन्माष्टमी का विधि मैंने बताया आप लोग को। सबसे पहले ध्यान दें, जिस दिन सप्तमी हो, पहले वाला दिन,
उस दिन पूरा लघु भोजन माने कम भोजन करना चाहिए। रात के समय चावल नहीं खाना चाहिए, लघु भोजन करें और रात्रि में जितेंद्रिय रहें, काम क्रोध लोभ मोह माया से दूर रहें उस दिन। और प्रातः काल जब सुबह हो जाए तो स्नान और नित्य कर्म को खत्म करके यानी समाप्त करके, जो जो नहीं किए हो, मैं जानता हूं कोई नहीं किया होगा, मैं भी नहीं किया हूं, इसलिए मानसिक चिंतन करें, मानसिक पूजा करें, क्योंकि कली युग में मानसिक पूजा को सबसे अच्छा बताया गया है। जब स्नान और नित्य कर्म हो जाए तो पहले, अब मैं जिस जिस देवताओं को पूजन कर रहा हूं, आप लोग केवल नमः नमः करके पूजा करें। ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम संधे नमः, ओम भूताय नमः, ओम पवनाय नमः, ओम दिक्पते नमः, ओम भूम्ये नमः, ओम आकाशाय नमः, ओम खेचराय नमः, ओम अमराय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। इस तरह सूर्य सोम यम काल संधि भूत पवन दिक्पति भूमि आकाश खेचर अमर ब्रह्मा को पहले पूजन कर लें। और सबसे पहले पूर्व अगर इधर है तो पश्चिम इधर है, ठीक है, तो उत्तर इधर होगा और दक्षिण शायद इधर ही होगा। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, पूजा जब होता है जिस तरह हमने बैठा था आपके उत्तर की तरफ मुंह करके, मैं प्रिपेयर नहीं किया था, ऑटोमेटिक होता रहा। बोल साचे दरबार की। और हाथ में जल फल कुश फूल और गंध लेके पहले संकल्प करें। ओम, संकल्प तो जैसे ब्राह्मण देवता लोग कहते हैं, ब्राह्मणों का कोई बात में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मैंने बार बार बताया कि भगवान विष्णु कहते हैं, ना मैं किसी की क्रोध से डरता हूं और ना मैं किसी के अपमान से डरता हूं। हे देवताओं, मैं अगर डरता हूं तो ब्राह्मणों के तेज से डरता हूं। बोल साचे दरबार। जब भृगु ऋषि ने भगवान के छाती पर एक लात मारा कस के, तो लक्ष्मी तिलमिला उठी, बोली सारे ब्राह्मणों को मैं आज से श्राप देती हूं। भगवान ने उन्हें श्राप से वंचित किया कि हे लक्ष्मी, अगर मेरा सत्ता इस दुनिया में है तो केवल इस ब्राह्मण देवताओं के कारण। इसी तरह ब्राह्मण जैसे हाथ में संकल्प लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हाथ में जल फल कुश फूल और गंध लेके बैठे, और आप भी मानसिक सब लेके बैठे। ममा अखिल पाप, आप कहिए सब मेरा अखिल पाप, आप लोग बोल दें, या मैं जो जो बोल रहा हूं उससे बोलिए। ममा अखिल पाप प्रशमनम पूर्व सर्वाभिष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम महम करिष्ये। ये संकल्प करें कि हम लोग श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत अब से शुरू कर रहे हैं। संकल्प करें और मध्याह्न के समय ध्यान रखें, मध्याह्न के समय जब नहाते हैं तो आप बाल्टी में काले तिल के जल से स्नान करें। और सबसे पहले ऐसे तो बनाए हुए हैं, लेकिन जन्माष्टमी में सूतिका गृह बनता है, एक गृह बनता है जिसमें देवकी अपना जाली खिड़की वाला रहेगा, जेल रहेगा, उसमें भगवान प्रकट रहेंगे। उसको बनाना चाहिए। सूतिका गृह जहां भगवान पैदा हुए वो जगह कहाँ है, लेकिन हम लोग भगवान को वो ब्रह्म हिसाब से पूजा कर रहे हैं, इसलिए जैसा भी मान्य हो। ध्यान रखो कि एक सूतिका गृह बना है। और कृष्ण जन्माष्टमी में गाने और बजाने का जरूर व्यवस्था करिएगा। प्रसूति गृह को सुंदर बनाएं, उसमें सुख ध्यान रखें। ये जन्माष्टमी हलवा पूड़ी और पापड़ की रोटी खाने का नहीं है। उस देवकी का उदर का गर्भ और 9-9, 8-8, 7-7 बच्चे का हत्या का एक बार कष्ट को अनुभव करके कृष्ण को याद करना है। सुकोमल बिछोने में उस समय तो टाट होंगे, देवकी टाट की वस्त्र धारण की होगी, बिचाली में सोई होगी। उस मंच में आप ध्यान रखें, एक सुकोमल आप बिछोने देकर अक्षादि से, जैसे भैया जी ने या पंडितों ने महाभावों ने अक्षादि माने चावल से मंडल बनाया, उस पे शुभ कलश का स्थापना करें। और सोने पर जो यजमान था जो कलश में, वहां सोने का मूर्ति रखना चाहिए श्री कृष्ण जी का, या तो चांदी का रखना चाहिए, या तो तांबा का रखना चाहिए, या तो पीतल का रखना चाहिए।
या तो मणि का कृष्ण रखना चाहिए, या वृक्ष के कृष्ण रखना चाहिए, या मिट्टी का कृष्ण रखना चाहिए, या चित्र रूपी भगवान से कृष्ण को रखना चाहिए। और ये सब अगर ना हो तो चित्त रूपी कृष्ण को वहां बैठा देना चाहिए। बोल साचे रखवार। चित्त माने बैठे थे, बोल साचे दरबार की। और उस कृष्ण को देखना चाहिए, उस कृष्ण जैसे देवकी अपने उदर में श्री कृष्ण को पकड़ के अपना स्तनपान कराती हुई जो मुद्रा है, उसमें वो मूर्ति रखना चाहिए। और उसके साथ निश्चित रूप में लक्ष्मी जी चरण दबाती हुई, लक्ष्मी जी श्री कृष्ण को चरण को स्पर्श करते हुए मुद्रा में उनको ध्यान कर लें। ऐसा भाव प्रकट रहे, यानी ऐसा भाव हम में आ जाए कि देव की दूध पिला रही है वो श्री कृष्ण को, और हम लोग श्री लक्ष्मी जी पांव छू रहे हैं। मैंने कहा पुष्करे जायते लक्ष्मी, लक्ष्मी बसते पुष्करे। लक्ष्मी कमल में है या कमल में लक्ष्मी है, इसलिए श्री कृष्ण के पांव में लक्ष्मी स्पर्श कराते 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 आपके सहायता से यहाँ लक्ष्मी जी को चरण में आह्वान